भाजपा द्वारा प्रदेश स्तरीय नालागढ़ में नगर परिषद एवं नगर पंचायत का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रशिक्षण शिविर में नगर परिषद और नगर पंचायत के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से भी रूबरू हुए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल सबसे निराशाजनक रहा है और कांग्रेस पार्टी का दौर जल्द समाप्त होना चाहिए। यह प्रदेश के हर वर्ग की इच्छा है। कांग्रेस पार्टी के 1 साल के कार्यकाल के दौरान ही प्रदेश कई सालों पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य प्रदेश में ठप्प पड़े हुए हैं और प्रदेश सरकार ने 1,500 संस्थाओं को बंद किया और अब कांग्रेसी नेता भाजपा पर आरोप लगाते थे कि भाजपा लोन ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा 12 महीने के कार्यकाल में ही 12,000 करोड़ का ऋण लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा लोन लेने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान केंद्र ने सबसे ज्यादा बड़ी मदद प्रदेश को दी है, लेकिन कांग्रेस फिर भी झूठ बोलकर कर रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। में नगर पालिकाओं के जो पार्षद हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार हमारे सभी मोर्चे उनका भी लगातार पिछले कल आपने देखा है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, और हमने शिमला के अंदर किसान मोर्चे के वर्ग को संबोधित किया। और इसके पीछे की भावना बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और वो कार्यकर्ता अपने विचार को, चिंतन को लेकर के जनता के बीच में जाता है और उसी से परिवर्तन होता है। आदरणीय जयराम जी ने वर्तमान सरकार की जो स्थिति रखी है वो आपने नोट की है, पर हम सोलन जिला में रहने वाले लोग हैं। जो स्थिति आज नालागढ़ दून क्षेत्र की बनी है, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज यहां पर दिखाई नहीं देती है। बिगड़ती कानून व्यवस्था ये चरम के ऊपर है। जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चंबा से शुरू हुई, आज वो इस कॉर्नर नालागढ़ तक पहुंची है और सिरमौर तक पहुंची है। कभी कल्पना भी नहीं होती 1 साल के अंदर जितनी मात्रा में बलात्कार, जितनी मात्रा में बहनों के साथ दुर्व्यवहार, कहां खड़े हैं। सही कहा जयराम जी ने कि हम सरकार लगातार पीछे लेकर के जा रहे हैं। 70 से ज्यादा मर्डर, 235 से ज्यादा बलात्कार, मॉलेस्टेशन के मामले, और मुख्यमंत्री जी का अपना जिला कहां खड़ा है जहां बहन के बाल काटकर मुंह काला करके गांव में घुमाया जा रहा है। अब मणिपुर की बात करते थे, ये तो हमीरपुर में मणिपुर बन गया तो किसी ने कुछ नहीं बोला। 15 दिन तक FIR रजिस्टर्ड नहीं होती। एक दलित बालक, उसकी हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया जाता है। और क्या होता है बद्दी और नालागढ़ के अंदर, गोलियां चलाते हुए, फायरिंग करते हुए 2 लोगों को उठा करके ले जाते हैं और दिन दिहाड़े उनका मर्डर हो जाता है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि कोई नहीं, अगर जो बाहर से कोई पियक्कड़ भी आए तो उसको संभालो, संभाल करके होटल पहुंचा दो। हिमाचली को मत मदद करना, बाहर वाला होगा उसको जरूर मदद करना, और वो चाहे नाली में गिरा होगा उठा करके उसको होटल में पहुंचा देना। कितना ही हुड़दंगी क्यों ना हो, उसकी मदद करना, उसको और कानूनी लपेटे में मत लेना। यानी
कानून व्यवस्था का मजाक बना है और हिमाचल की जनता अब इस स्थिति को ज्यादा दिन सहन करने वाली नहीं है। उसका जवाब 2024 में हिमाचल की जनता देने वाली। सर यहाँ ये कोई यहाँ का मामला थोड़ी है। देखिए, अब हो गई बात, अब ये बातें पुरानी हो गई, लेकिन अब आपको यही कह रहे हैं कि नई शुरुआत होगी और कांग्रेस पार्टी का दौर जो 1 साल का है बहुत निराशाजनक रहा है और ये दौर जल्दी समाप्त होना चाहिए, ये सब लोगों की इच्छा है। थैंक यू। आज नालागढ़ में तो विशेष तौर से हमारे जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने संगठन से जुड़े हुए, अपने विचार से जुड़े हुए, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। उस सिलसिले में हम यहाँ हैं। पार्टी के अध्यक्ष जी, पार्टी के संगठन महामंत्री, पार्टी के महामंत्री और सब नेता लोग यहाँ आए हैं। और जहाँ तक कुछ और बातों पर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को हर दृष्टि से आगे ले जाने के बजाय हिमाचल को कई वर्षों पीछे कर दिया है। विकास के कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। सत्ता में आते ही लगभग 1,500 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसमें आपके नालागढ़ बद्दी के इलाके में भी बहुत सारे संस्थान थे। एसडीएम के दफ्तर थे, बीडीओ के दफ्तर थे। बद्दी में तो ये 2 बड़े, तो ऐसे काम करने के तरीके को हिमाचल ने पहली बार देखा है। हम इस बात से सहमत हैं कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और उम्मीद कर रहे थे कि नई सोच के साथ काम करेंगे। और जब सरकार बनती है तो सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। और 1-1 साल से संस्थान चले हुए थे वो, जो बंद किए गए। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश में बहुत शोर डाल करके जोर से एक ही बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया, और ऐसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब 2017 में जब सत्ता से बाहर हुए थे कि वो हमको ऐसा नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे। जैसे ऋण पहले भी लेती रही सरकारें और ऋण आज भी ले रही हैं, और ऋण आने वाले समय में भी हिमाचल की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक लेना ही पड़ेगा। और खुद तब बोले जब खुद वो काम नहीं कर रहे हो। अगर ऋण खुद नहीं ले रहे होते तो भी समझ में आता है। 12 महीने में हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास का सबसे तेज रफ्तार से लोन लेने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में ऋण ले लिया। इसके अलावा त्रासदी का दौर आया। त्रासदी में केंद्र ने खुल करके मदद की, डट करके मदद की, और आज तक के इतिहास की हिमाचल प्रदेश को जो मदद मिली है वो सबसे बड़ी मदद मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हो रही है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं है। और वैसे भी लोग इन पर विश्वास नहीं करते। और विश्वास और भरोसे नाम की कोई चीज इस सरकार के पास नहीं है आज की तारीख में। वजह क्योंकि सत्ता में आई ही झूठ बोल करके है, झूठी गारंटियां दे करके। 10 गारंटियां, झूठी गारंटियां दे करके सत्ता में आई और कहा 1,500 रुपए हर महिला को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेने के साथ हम दे देंगे। 1 साल बीत गया, एक महिला को अभी तक 1,500 रुपए मिला नहीं। सर 3 गारंटियां बोले कि पूरी हो चुकी हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद। और उसी तरह से 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी उन्होंने, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और नौकरियां दे दी जाएंगी। एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में अभी तक मिली नहीं। जो भी नौकरियां आज की तारीख में
जो कमीशन में इंटरव्यू हो रहे हैं या नौकरियां जो भी मिली हैं वो नौकरियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो एडवर्टाइज हो गई थी, उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, वही नौकरियां। हाँ, नौकरियां मिली, सीपीएस बने 6 कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर बने, उनको नौकरी जरूर मिली हिमाचल प्रदेश में। और इसी तरह से उन्होंने कहा था कि बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली। गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, और अभी विधानसभा के सत्र के दौरान हम गोबर लेकर के गए थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।